दोस्तों आजकल साउथ फिल्मों के आगे बॉलीवुड ने घुटने क्यों टेक दिए? क्यों साउथ फिल्म इंडस्ट्री वाले बॉलीवुड पर पड़ रहे हैं भारी? साउथ की तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने बाहुबली जैसी महान फिल्म देकर पूरे विश्व में इतिहास रच दिया था। वहीं हाल ही में आई फिल्में पुष्पा, केजीएफ और RRR फिल्मों ने भी कमाई के रिकॉर्ड्स दुनिया भर में तोड़ दिए थे। 2017 से लेकर 2022 तक 5 सालों में 4 जो सुपर ग्रोसी मूवी रही है वो साउथ से आई है। बॉलीवुड का कहीं दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं। वक्त भी खास बात है, हुजूर कैसा भी हो बदलता जरूर है। इंडियन सिनेमा में एक ही दौर हुआ करता था, बॉलीवुड बॉलीवुड और बॉलीवुड। नेशनल अवार्ड्स किसको मिल रहे हैं? बॉलीवुड के स्टार को। इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति किसकी है? बॉलीवुड के स्टार की। बेचारे साउथ वालों को रीजनल सिनेमा को कोई देखता भी नहीं था, बल्कि इन साउथ की मूवीज का मजाक उड़ाया जाता था। क्या रे बताओ कैसा एक्शन है? ये कोई एक्शन होता है? एक्शन में तो इनकी कॉमेडी लगती है साहब। बल्कि उस समय 90 के आसपास बॉलीवुड का रीमेक साउथ वाले बनाया करते थे और ना इनके पास बजट होता था ना कोई बढ़िया टेक्निक, और ये जैसे तैसे अपना काम चला लेते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो आखिर बॉलीवुड से ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से बॉलीवुड एकदम आसमान से गुजर के जमीन पर आ गिरा और पाताल में घुसने को तैयार बैठा है और साउथ इंडस्ट्री जीरो से हीरो की तरफ आगे बढ़ती जा रही है? तो चलिए जानते हैं कि ऐसे क्या कारण है जिनसे बॉलीवुड धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है। नंबर 1, कंटेंट। जिससे बॉलीवुड का अंत थोड़ा नजदीक नजर आ रहा है वो है उसका कंटेंट। बॉलीवुड पूरा उतर गया है कि भैया हम तो इंडियन को मानते ही नहीं, हम तो वेस्टर्नाइजेशन करके छोड़ेंगे। हम महिला सशक्तिकरण के नाम पर, फैमिलीज के नाम पर लड़कियों को भैया हाथ में उनके सिगरेट देंगे, उनको बियर पिलवाएंगे, उनके मुंह से गाली उगलवाएंगे। यही है महिला सशक्तिकरण। हम सारा वेस्टर्नाइजेशन, हम ये वाले टॉपिक को टच करेंगे, हम लेस्बियंस वाले टॉपिक को टच करेंगे। हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति से दूर चले गए। और वही बात करें साउथ की तो उनका जो कंटेंट है वो एकदम रीजनल कंटेंट है, संस्कृति से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ। वो लोकल इश्यूज उठाते हैं, वो खेतों में जाकर बात कर रहे हैं, वो रियल ग्राउंड की जो बातें हैं ना वो बात की जा रही है। वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, वो आज की वास्तविक स्थिति के बारे में बढ़ चढ़कर बताते हैं। सिस्टम के खिलाफ एक जंग लड़ते हैं, शासन के साथ एक जंग लड़ते हैं और एक चीज दिखाते हैं, रियल बदलाव जो समाज में आ सकता है। नेक्स्ट इज नेपोटिज्म, जिसे शायद बॉलीवुड को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा है, वो है नेपोटिज्म। आप देखेंगे हर दूसरी तीसरी मूवी में इसका बेटा उसकी बेटी आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटे बेटियों को नहीं आना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है टैलेंट के साथ आओ। टैलेंट तो है नहीं, कहते हैं मेरा बेटा है मैं तो लॉन्च करूंगा, मेरे पास बजट है, मेरे पास बेटा है, इसकी एक बार बढ़िया सी बॉडी बना देते हैं, इसको ठीक ठाक डांस सिखा देते हैं, मूवी में एक आइटम नंबर डाल देंगे, फिर जो बनेगा वो सब चलेगा। कंटेंट में नयापन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पहले मूवी का प्रोसेस क्या है, मूवी कहानी को लेकर बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग हीरो ढूंढा जाता है। यहाँ हीरो तो पहले से तैयार है, इसकी पर्सनैलिटी को चमकाने के लिए कोई कहानी ढूंढो और वो लगाओ, कॉपी करके छाप दो। और इसी नेपोटिज्म के चक्कर में कई ऐसे टैलेंट है, जैसे अभी हम नाम सुनते हैं सुशांत सिंह राजपूत का, जिनकी मृत्यु से सब फैंस को गहरा सदमा मिला। वो सब बढ़िया टैलेंट था और उनको जितनी प्रतिभा थी उतना मौका मिला ही नहीं। अब दूसरी तरफ अगर साउथ में देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा वहां नेपोटिज्म नहीं है, वहां बेटे नहीं है, वहां पर है वो अपने दम पर है। चिरंजीवी के बेटे हैं रामचरण, बट उनको इसलिए नहीं कहते कि रामचरण चिरंजीवी का बेटा है, क्योंकि रामचरण की अपनी शख्सियत है, अपनी एक एक्टिंग है, अपनी काबिलियत है, अपनी एक कला है। वो अपनी कला के बल पर फैंस के दिल पर राज कर रहे हैं। जूनियर एनटीआर के साथ भी यही है। रजनीकांत के दामाद है धनुष, लेकिन उनको वो धनुष दामाद के चक्कर में नहीं, उनकी एक्टिंग के चक्कर में धनुष को याद किया जाता है। बिजनेस लेसन या लाइफ लेसन जो हम यहाँ से सीख सकते हैं वो ये है कि आप चाहे कितने भी टॉप पर हो, अब हमेशा टॉप पर नहीं रहने वाले। अब बॉलीवुड ने सोचा हम टॉप पर हैं, हम जो कुछ भी बनाए जनता तो देखेगी ही देखेगी। जनता आपको आज तक इसलिए देख रही थी, उनको बस ऑप्शन नहीं था। अब साउथ वालों ने कहा भैया सब टाइटल का बैरियर छोड़ो, हमने ऑप्शन दे दिया। और जब जनता को बेहतर ऑप्शन मिल गया, अब कोई नहीं देख रहा है बॉलीवुड। वक्त के अनुसार खुद को बदलना सीखो। देखो आपकी जनता क्या चाह रही है, उस जनता के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनाओ। ऐसा नहीं जनता तो बेवकूफ है, कुछ भी देते। तीसरा पॉइंट है हमारे स्टार्स का बिहेवियर। बॉलीवुड के स्टार कहते हैं कि भैया इनका नाम बॉलीवुड के स्टार का क्या आता है कि अच्छा भैया वो वानखेड़े में लड़ाई हो गई थी, अच्छा भैया वो ड्रग्स करते हुए पाए गए, वो उस पार्टी में थे साहब, अच्छा उन्होंने उधर गाड़ी चढ़ा दी थी साहब। उनकी चर्चा यही है। उस सेलिब्रिटी ने चांटा मार दिया, वहां पर गुस्सा हो गए, वो नाराज हो गए और सोशल मीडिया में ये कर दिया। ये सारी चीजें लेट आते हैं साहब, बिना बात छुट्टी ले ली। ये सारी जो चीजें थी ये इनके नखरे हैं। अगर आप साउथ की बात करेंगे, आपने साउथ के एक्टर्स के बारे में कोई कंट्रोवर्सी सुनी? नहीं ना। एकदम मीडिया के साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर, टीम के साथ अच्छा बिहेवियर। कितने बड़े सुपरस्टार, रजनीकांत भी सुपरस्टार है लेकिन टाइम से पहुंचते हैं, शूटिंग करते हैं। एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ एक अच्छा व्यवहार देखने को मिलता है और इसीलिए वो एक परिवार के जैसे रहते हैं। और जहां परिवार है और प्रोफेशनल है, जीतेगा तो परिवार ही। चौथा जो डिफरेंस हुआ है वो ये है कि फिल्म की कहानी पर फोकस। अब देखिए बॉलीवुड का फोकस कहाँ है। बॉलीवुड की न्यूज क्या आती है कि सर जी एक मूवी आ रही है, उसमें अक्षय कुमार जी 100 करोड़ की फीस लेंगे साहब। ये वाली मूवी आ रही है, इसका 250 करोड़ का बजट। अरे 250 करोड़ का बजट है, 100 करोड़ तो स्टार फीस ले जाएगा, 100 करोड़ तो मार्केटिंग में खर्च होंगे। जो मूवी एक्चुअल है उसको तो पैसा लगाया ही नहीं, वीएफएक्स पर तो पैसा लगाया ही नहीं। 5 करोड़ का तो आइटम सॉन्ग शूट होगा भाई साहब, 1 करोड़ तो उसको इस बात के दिए जाएंगे, 2 करोड़ वहां लगा देंगे। अरे सर जी जो कहानी है उस पर तो लगा दो, जो डायरेक्टर है उसको तो दो, जो स्क्रीन प्ले लिख रहा है, डायलॉग लिख रहा है उसको तो दो। नहीं भाई साहब वहां नहीं लगाएंगे, हमारे सारे पैसे तो मार्केटिंग और स्टार ही लेंगे। अब अगर बात करें साउथ की तो साउथ में ऐसा नहीं है भैया, आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, वहां भी मार्केटिंग है, वहां भी स्टार की फीस ठीक है, लेकिन कहानी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वीएफएक्स पर ध्यान दिया जाता है, बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ
भी बना दो भाई साहब, जो बनाओगे सब चलेगा। एक एक व्यक्ति ध्यान देता है। इसका मैं आपको बिजनेस एंगल बताता हूँ। ये चीज कैसे बढ़ी। जब ये इंडिया की मूवी बाहर जाकर चाइना में रिलीज हुई और सब टाइटल चेंज हुआ, बाहुबली ने ये ट्रेंड सेट किया चाइना में। चाइना में जब मूवी रिलीज की, चाइना के दर्शकों ने भी पसंद की, भैया मजा आ गया। तो साउथ वालों को ये समझ में आ गया कि भैया देखो, अपनी मूवी चेन्नई में रिलीज कर रहा है, चेन्नई से नहीं कमाएंगे, ना दिल्ली मुंबई से कमा लेंगे, और वहां नहीं कमाएंगे ना तो अमेरिका और चीन से कमा लेंगे। तो इनका एक जो बजट था वो खुल गया। ऐसा नहीं है कि 50 करोड़ में बनानी है, अगर ढंग की मूवी 250 करोड़ में भी बनती है, बनाओ। हम इंडिया से नहीं तो इंडिया के बाहर से कहीं से भी कास्टिंग तो निकाल ही लेंगे। तो ऐसे कॉन्फिडेंट खुला हो। तो जब पैरासाइट मूवी आई थी जिसमें ऑस्कर विनिंग हुई थी, उसके डायरेक्टर ने कहा था कि अगर हम सब टाइटल का बैरियर पार कर देंगे तो बहुत बढ़िया मूवी हमको देखने को मिलेगी। बॉलीवुड को मैं बुरा नहीं कह रहा कि बॉलीवुड खराब है। बॉलीवुड ने हमको कई मास्टर मूवीज दी है, कई बचपन की यादें दी है। हम भी छोटे से बड़े बॉलीवुड देखकर ही हुए हैं और बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारी चीजें जानी है, बहुत कुछ एंजॉय किया है। लेकिन बॉलीवुड अपनी राह से क्यों भटक गया। बॉलीवुड में रीजनल चीजें छोड़ दी गई, एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया, बस कॉपी पेस्ट लग गया। अगर ये सारी चीजें बॉलीवुड भी रियलाइज करेगा तो क्या पता वो वापस ही कर जाए। तो ये थे हमारे विचार। तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स करके कि क्या आप हमारे विचारों से सहमत और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर